राहु और केतु ये कुंडली में जब आते हैं और सब ग्रह बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। राहु और केतु अगर लग्न और सप्तम में हो तो काल सर्प योग बनता है। गुरु के साथ राहु या केतु बैठे हो चांडाल योग बनता है। अगर सूर्य के साथ बैठे हो तो ग्रहण योग बनता है। चंद्रमा के साथ बैठे हो तो काल सर्प योग बनता है। और जिनके काल सर्प योग हो अपने 40 साल की उम्र में 4-5 धंधे वो कर लेता है। किराना की दुकान खोल के देखा, जनरल स्टोर खोल के देखा, कम्बल बेच के देखे, उड़ीसा जैन मशीन बेचिन देखी, सफल नहीं हुए। मतलब काल सर्प योग है। अब कुंडली नहीं हो तो भी काल सर्प योग देखा जा सकता है। जनी पुरुष के डाबा हाथ के ऊपर तिल को निशान हुए उसके काल सर्प योग है। मित्र धोखा कर लेते हैं, अपने जो मित्र है ना अस्तिन में से सांप निकल जाते हैं। कई धंधे कर लिए, अब सफलता नहीं मिल रही है। डाबा हाथ पे तल हुए पुरुष के उसके काल सर्प योग है। जनी माता बहन के जिमड़ा हाथ पे तल रहे मन के काल सर्प योग है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं माता बहनों के जिमड़ा हाथ पे तल को निशान है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, काल सर्प योग हो तो घबराए नहीं, इसकी शांति हो सकती है। कैसे होती है? त्र्यंबकेश्वर में जाएं और त्र्यंबकेश्वर में जाकर काल सर्प योग की शांति करावें। चांडाल योग है तो चांडाल योग की शांति करावें, काल सर्प योग है तो शांति करावें, ग्रहण योग है तो शांति करावें। अगर नहीं जा पावे आप त्र्यंबकेश्वर तो नाग स्तोत्र का पाठ करें, उज्वारी पांचम का व्रत रखें। मरा हुआ नाग अगर कहीं मिल जावे तो उसका दाह संस्कार करें, क्योंकि सांप एक बार सांप बनता है 1 लाख बार सांप बनना पड़ता है। 99,000 बार सांप बन गया और किसी ने उसको मार दिया, 1 लाख बार फिर उसको सांप बनना पड़ता है। पर उसका कोई दाह संस्कार कर दे तो उसकी सर्प योनि छूट जाया करती है। तो अगर मरा हुआ नाग कहीं मिले तो ऐसो नहीं भेजा के होदी ने मारी ने दाग कर दो, आप ये मत कर लेना हो। मरा हुआ नाग कहीं मिले तो उसका दाह संस्कार करना, काल सर्प योग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, उपाय भी साथ साथ आपको बता रहा हूं। काल सर्प योग की शांति कर लें, बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिन जिन के काल सर्प योग हैं वो मालूम पड़ जाता है, अनुभूत हो जाया करता है। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। बोलो सांवरिया सेठ की जय। चेहरे के ऊपर लिखा होता है किसके काल सर्प योग है, ग्रहण योग है, ये मालूम पड़ जाया करता है। हाँ, अंगूठे के पीछे 3 लकीरें हैं। ऊपर ही ऊपर की लकीर कटी फटी तो बचपना बहुत कष्टप्रद, बीच वाली लकीर कटी फटी तो जवानी में कष्ट, और तीसरी कटी फटी तो बुढ़ापा कष्टप्रद, और 3 ही सामान्य है तो आपका जीवन सामान्य रूप से गुजर जाएगा। जिनका अंगूठा यूं झुकता हो वो समझौता करने वाला व्यक्ति है, और जन के यूं रहे वो समझौता कभी नहीं करेगा। हाँ, बोले श्री सदगुरुदेव की। लिखा हुआ है चेहरे पर, ये शरीर के ऊपर सब चिन्ह है। जिन लोगों के पुरुषों के जिमड़े पांव के अंगूठे के पीछे ऊपर जाती हुई खड़े होने पर लकीर आती हो, 32 से 36 वर्ष के बीच में 4 व्हीलर वाहन का मालिक वो व्यक्ति बन जाया करता है। माता बहनों के डाबे पांव पर अंगूठे के पीछे लकीर ऊपर आई हुई हो तो वे 4 व्हीलर वाहन का मालिक बनती है। पियर में नहीं पर ससुराल में 4 व्हीलर वाहन हो जाएगा उनके। सब देख ही रहा है मारे है कि नहीं लकीरें। बोले श्री सदगुरुदेव की। बोलो सांवरिया सेठ की जय। तो सब चेहरे के ऊपर लिखा होता है। वक्र दंतों क्वचित मूर्खों खलवाट क्वचित निर्धनो। जिनके टेढ़े मेढ़े दांत उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जिनके माथे पे कम बाल हो वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गरीब होते हैं, ज्यादातर संपन्न हुआ करते हैं।
ऐसे सामुद्रिक शास्त्र में कई वर्णन मिलते हैं। आइए अपन आगे की कथा को यहाँ समझेंगे। उस कथा में वर्णन है कि जब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, देवताओं को अमृत पिला देते हैं, राक्षसों की तरफ साधारण कलश नवाते हैं। सारे हारे हुए देवता सब जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान उनके ऊपर दया कर देते हैं और सारे देवता अमृत पान कर लेते हैं। राक्षस लोगों ने आक्रमण किया, पर देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके हैं, इसलिए देवताओं की विजय के साथ युद्ध की समाप्ति हो जाती है। सारे राक्षस गुरु की चरण शरण हुए। विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, जिससे एक विश्वजीत यज्ञ के अनुष्ठान से दिव्य रथ निकलता है, उसके ऊपर बैठकर बलिराजा आक्रमण करता है, पर वामन भगवान प्रकट होकर 3 डग भूमि की याचना करते हैं और पाताल में बलिराजा को भेज देते हैं। वहां के द्वारपाल भगवान वामन बन जाते हैं। राखी बांधकर लक्ष्मी जी भगवान को वापस लेकर आती है। राखी, सब बहनें राखी का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है। राखी क्यों मनाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी ने बलिराजा की कलाई के ऊपर राखी बांधी थी। राखी से 15 दिन पहले हरियाली अमावस आती है। ये क्यों मनाते मालूम आपको? या मालूम नहीं? या जरूर मालूम है कि मालपा मनाना है ना? पर हरियाली अमावस क्यों मनाते हैं? राखी से 15 दिन पहले लक्ष्मी जी ने राखी हाथ में ली, देवताओं को आशा बंध गई, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में मालपुआ बनाकर एक उत्सव मनाया। इसलिए अपन भी मालपुआ बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं मालूम नहीं। देव आशा, उसको अपन बोलते हैं दिवासा। देवताओं को आशा बंध गई, लक्ष्मी जी गई लेकर आएगी भगवान को, इसलिए उसका नाम है देव आशा, पर अभी हम उसको बोल रहे हैं दिवासा, हरियाली अमावस को। लक्ष्मी जी जाकर राखी बांधती हैं और भेंट में भगवान को मांग लेती हैं और भगवान को लेकर पधारती हैं। इसलिए 8 महीने भगवान वैकुंठ में रहते हैं और 4 महीने चतुर्मास, आषाढ़ सुदी 11 से कार्तिक सुदी 11 तक हम कहते हैं देव सो जाते हैं। देव सोते नहीं, वो पाताल में जाते हैं और फिर एकादशी के दिन वापस वैकुंठ में पधारते हैं। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। मत्स्यावतार की कथा। और अब कथा है सूर्यवंश की कथा 9वें स्कंद में। भगवान सूर्य से सूर्यवंश चला। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। मानधाता यो अम्बरीश, मानधाता जिनकी 50 कन्याओं का सोबरी ऋषि के साथ हुआ। अम्बरीश 1 साल 11 करे और दुर्वासा जैसे महान संत के श्राप को वापस कर दिया है। 1 साल की 11 में भगवान मिल गए। अपने को 21 साल हो गए 11 करते करते, भगवान नहीं मिल रहे हैं। कहा कि 8 के दंती 11 की तैयारी कर रहे हैं। हक्करकन भी लिया जो, पपीता भी लिया जो, आलू भी लिया जो, सिंगदाना भी लिया जो। मैं कह रहा हूं आड़े दिन जतरो नहीं खाए वतरो 11 के दिन खावे।